बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स। क्लास में बैठे हुए स्टूडेंट्स और ऑनलाइन लर्नर्स सबको मेरा सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी मॉड्यूल 5 का पार्ट 2 है जो कि फ़ोटो एडिटिंग और इसकी मैनिपुलेशन के बारे में है। कल हमने फर्स्ट पार्ट क्लियर किया था, तो आज हम इसका सेकंड पार्ट क्लियर करेंगे। जी, बेसिस कंटिन्यू। आज हम बात करेंगे इमेज फाइल फॉर्मेट्स की। हमने एक पहली क्लास में भी इमेज फॉर्मेट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें शायद आपको याद होगा, जिसमें TIF, JIF, PDF और JPG इस किस्म के फॉर्मेट से, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट से रेक्टर या वेक्टर या रास्टर या वेक्टर ग्राफिक्स के हवाले से आपको याद आ गया होगा। तो इमेज फाइल फॉर्मेट्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, डिजिटल ग्राफिक्स में कई किस्म के होते हैं। इसलिए हमें, हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर यू मस्ट बी नोइंग the basics of image formats along with the most common ones you will see when working with the images। तो आपके लिए भी उतना ही ज़रूरी है जितना दूसरों के लिए ज़रूरी है ग्राफिक्स के लिए जो इमेज के फाइल फॉर्मेट उसके बारे में जानना। तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो फाइल साइज एंड इमेज कंप्रेशन की बात करते हैं कि डिजिटल इमेज फाइल्स कैन बी वेरी लार्ज एंड टेक अप अ लॉट्स ऑफ हार्ड ड्राइव स्पेस। जो एक इमेज फाइल है वो छोटी से छोटी भी हो सकती है और इतनी बड़ी हो सकती है कि ये आपकी हार्ड ड्राइव या स्टोरेज डिवाइस में एक कंसिडरेबल अमाउंट यानी अच्छी खासी बड़ा साइज वो ऑक्यूपाई कर सकती, ले सकती है। इसकी वजह ये होती है कि काफ़ी सारे जो फाइल फॉर्मेट्स हैं वो कंप्रेशन को यूज़ करते हैं। कंप्रेशन यूज़ की जाती है कंप्रेस साइज को कंप्रेस करने के लिए इमेज फाइल की, टू रिड्यूस दी फाइल साइज। और बेसिकली यहाँ पे there are two main types of file compressions formats used to compress reduce the file size. There are two main types of file compressions. Number one is the loosey. This compression type removes some information from the image and lowers the overall quality to reduce the file size। ठीक है। अगर आप लूजी कंप्रेशन में किसी इमेज को की फाइल को कंप्रेस करेंगे तो उसमें वो क्या करेगा कि कंप्रेशन का जो फार्मूला है, प्रोसीजर है, वो कुछ इंफॉर्मेशन इमेज से रिमूव करेगा और उसकी इमेज की इंफॉर्मेशन रिमूव हो करने से उसकी ओवरऑल जो क्वालिटी है उसमें एक लोअर साइड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी और फाइल साइज तो होगा ही होगा रिड्यूस। दूसरी जो कंप्रेशन टाइप है वह लूजलेस। दिस कंप्रेशन टाइप डज नॉट रिमूव एनी इंफॉर्मेशन, ये उसके वाइस वर्सा है, from the image, but it typically cannot reduce the file size as much as loosey compression। ये फाइल इमेज की क्वालिटी को किसी किस्म का नुकसान तो नहीं पहुंचाती, बट ये उतनी कंप्रेशन नहीं करती, उतना फाइल साइज रिड्यूस नहीं करती जितना कि लूजी कंप्रेशन करती है। सो देर आर टू मेजर मेन जो कंप्रेशन टाइप्स हैं, लूजी और लूजलेस, और दोनों क्या हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं images that use loosey compression can be saved as different quality level। अब जो इमेज तो हम जो कंप्रेशन टाइप 1 लूजी कंप्रेशन के जरिए हम कंप्रेस करते हैं वो डिफरेंट क्वालिटी लेवल पे स्टोर किए जा सकते हैं। द लोअर द क्वालिटी द स्मॉलर द फाइल साइज। जितनी क्वालिटी लो होगी फाइल का साइज उतना ही स्मॉल होगा। और फाइल का साइज आपको पता है कि कंप्यूटर में क्या होता है, किलोबाइट्स, MB, GBs वगैरह, सो ऑन, इस तरह। तो उतना ही साइज उसका छोटा होगा। दिस इज बिकॉज लोअरिंग द क्वालिटी आल्सो रिमूव्स वन मोर इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इमेज। और जब क्वालिटी को लो करेंगे तो उसमें रिड्यूस होने के साथ साथ उस इमेज की क्वालिटी, कुछ इंफॉर्मेशन भी रिड्यूस हो जाती है उस फाइल में से। अब उसकी एग्जांपल ये है कि आप हम दे सकते हैं कि ये बेसिकली लो इमेज फाइल साइज है,
6 KB होंगी। इसकी क्वालिटी आप देख रहे हैं, अगर आप जो लर्नर्स बिग स्क्रीन पे यानी लैपटॉप या कंप्यूटर पे देख रहे हैं उनको आसानी से डिफरेंस नजर आ जाएगा। मीडियम 12 KB, डबल ऑफ द लो क्वालिटी। इसकी क्वालिटी इससे स्लाइटली बेहतर है। और हाई क्वालिटी में क्या होता है, 110 की फाइल का साइज इनसे कहीं ज्यादा बड़ा है, ऑलमोस्ट 9 टाइम बिगर देन मीडियम साइज ना, 9 10 10 टाइम। बट आप क्वालिटी देख रहे हैं कि इसकी क्वालिटी दैट इज द एक्सीलेंट फ्रॉम द मीडियम एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम द लो क्वालिटी इमेज। सो ये है बेसिकली इमेज फाइल फॉर्मेट और दो कंप्रेशन की टाइप्स, और कंप्रेशन करने के बाद इमेज की क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट आता है, उसका साइज क्या होता है, ये आपको क्लैरिटी इसमें मैंने दे दी है। अब यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि जो आप रिकमेंडेड फाइल फॉर्मेट्स जो आप यूज़ करेंगे अपने ग्राफिक डिज़ाइन प्रोजेक्ट के लिए, देर आर द मोस्ट कॉमन फाइल फॉर्मेट्स वी रिकमेंड यूजिंग दैम मोस्ट ऑफ टाइम। जेपेग फॉर्मेट को यूज़ करें, पीएनजी को फॉर्मेट को यूज़ करें। PNG, JPEG pronounced JPEG, JPEG. This file type is commonly used for photographs, and most digital cameras save photo in this format. By default, JPEG uses loosey compression, which means it provides a reasonable high level of quality without a very large file size. ठीक है, JPEG की जो फाइल है ये लूजी कंप्रेशन को यूज करती है, हाई लेवल की क्वालिटी के साथ साथ ये काफ़ी बड़ा फाइल साइज जो है ना वो हमें देती है। इसी तरह जो पीएनजी की फाइल साइज है, प्रोनाउंस पिंग और पीएनजी, दिस फाइल टाइप इज कॉमनली यूज फॉर ग्राफिक्स एंड इलस्ट्रेशन, although it can also be used for photographs, ये भी फोटोग्राफ्स के लिए यूज की जाती है। पीएनजी की जो फाइल है दैट यूजेस लूजलेस कंप्रेशन, पीएनजी की फाइल चूंकि लूजलेस कंप्रेशन यूज करती हैं, आपके दांत निकल रहे हैं हया ओके ओके ठीक है। अच्छा, पीएनजी की जो फाइल साइज है, जेपेग की फाइल साइज आपकी लूजी कंप्रेशन मेथड को यूज करती है, जो पीएनजी की फाइल साइज है वो आपकी लूजलेस कंप्रेशन मेथड को यूज करती है। तो सो जेपेग और पीएनजी में किसकी क्वालिटी बेहतर होगी? जेपेग की क्वालिटी थोड़ा सा रिड्यूस करने से, कंप्रेस करने से इसकी क्वालिटी रिड्यूस होगी, वेयर एज की पीएनजी फाइल साइज की क्वालिटी रिड्यूस नहीं होगी, मगर इसका जो साइज है वो जेपेग फाइल साइज से बड़ा होगा, ये ज्यादा कंप्रेस नहीं होगी। ठीक है, PNG uses compression mean photographer saved with this format will usually be of a higher quality than the JPEG images, but the file size will be much larger, जो मैंने आपको बताया जी। बेसिक्स कंटिन्यू। अदर कॉमन फाइल फॉर्मेट्स जो हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कॉमन वैसे तो बेशुमार फाइल फॉर्मेट्स हैं, जो जैसे स्टार्ट ऑफ द लेक्चर मैंने आपको बताया, there are several other image file formats you may encounter. One common image file format is GIF, GIF, pronounced GIF or GIF. The GIF file type was originally designed for graphics but is now most commonly used for simple animated image online. The image below is an animated GIF फाइल, ये आपकी एनिमेटेड जिफ फाइल है। पहले तो सिंपल ग्राफिक्स के लिए यूज होती थी जिफ की फाइल, बट आजकल इस जिफ फाइल को हम एक लिमिटेड वर्जन जो है एक एनिमेटेड जिफ फाइल उसके लिए यूज करते हैं। ये आपकी जिफ फाइल की एग्जांपल आपके सामने है। देयर आर आल्सो सम फाइल फॉर्मेट दैट डू नॉट यूज कंप्रेशन लाइक रॉ एंड बीएमपी। अच्छा, रॉ और बीएमपी फाइलें हैं, ये किसी किस्म का कंप्रेशन यूज नहीं करते। सम डिजिटल कैमरा यूज रॉ फॉर्मेट टू सेव हाई क्वालिटी इमेजेस, यानी जब डिजिटल कैमरा से आप फोटो लेते हैं, कुछ किस्म के कैमरा वो इमेज को रॉ फॉर्मेट में ही स्टोर कर लेते हैं, बिकॉज these formats are uncompressed, the file tend to be much larger than the JPG और PNG फाइल। तो जाहिर है चूंकि हम अनकम्प्रेस होगी तो उनका फाइल साइज भी JPEG फाइल और PNG फाइलों से बड़ा होगा। इसका मकसद ये होता है कि ये ओरिजिनल जो इमेज है उसको अपनी ओरिजिनल हैसियत में, ओरिजिनल फॉर्मेट में ही सेव करना चाह रहे हैं, उस पर्पज के लिए हम उस ओरिजिनल फाइल को ही स्टोर कर लेंगे।
Whenever you edit an image, there are chance of some of original information from the image can be lost. Also, if you edit some same file over and over again, the edited image can be look much worse than the original. एक इमेज को बार बार आप एडिट करेंगे तो अपनी क्वालिटी उसकी खराब हो जाएगी, उसका बेड़ागर सत्यानाश हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड द इमेज डिग्रेडेशन. इसका मतलब है इस प्रोसेस को कहते हैं इमेज को डिग्रेड करना, डिग्रेडेशन करना, पुअर करना. एंड इट इज स्पेशली problematic for files that are use loosey compression like JPEG, JPEG file. तो इस किस्म की प्रॉब्लम ज्यादा JPEG फाइल फॉर्मेट्स के ऊपर आती हैं, तमाम फॉर्मेट्स के लिए आती हैं जो लूजी कंप्रेशन को यूज करते हैं. इस यहाँ पे इसका एक अच्छा तरीका और अच्छा मेथड ये है कि इफ यू आर प्लानिंग और मेक एन बेसिक चेंजेस टू एन इमेज लाइक क्रॉपिंग और सीरियसाइजिंग, यू शुड कीप द ओरिजिनल फाइल अनएडिटेड वर्जन ऑफ द फाइल. तो आप अपने ओरिजिनल फाइल का एक बैकअप कॉपी उसकी बना लें और दूसरे वर्जन के ऊपर आप अपने एक्सपेरिमेंट करें. ठीक है. वी रिकमेंड मेकिंग एन हैबिट ऑफ डूइंग दिस व्हेनेवर यू आर वर्किंग विद इमेज. और आपको इसकी आदत बना लेनी चाहिए अपने इमेज के साथ एडिटिंग और उनके साथ मैनिपुलेशन करते हुए, ताकि आप हमेशा अपनी ओरिजिनल फाइल की तरफ वापस जा सकें जो कि आपने बैकअप के तौर पर उस फाइल के ऊपर तजर्बा शुरू करने से पहले आपने जो उसका बैकअप बनाया था. जी, इमेज एडिटिंग में क्रॉपिंग इमेज ऑलरेडी जानते हैं. क्रॉपिंग क्या होती है? क्रॉपिंग का मतलब ये है कि आपने पूरे इमेज में से कुछ सर्टेन पोर्शन को यूज करना है, तो आप उतने पोर्शन को यहाँ से ओरिजिनल इमेज से क्रॉप करेंगे. क्रॉप करके जब आप उसको यूज करेंगे तो आपका ये क्रॉप इमेज सामने आ जाएगा. उसके बाद प्रिजर्विंग एस्पेक्ट रेशियो व्हेन रीसाइजिंग. देखें, एस्पेक्ट रेशियो होती है डायमेंशन उसकी. आप एक इमेज को अगर रीसाइज करेंगे, बड़ा छोटा करेंगे, ये नहीं है कि आप टॉप से पकड़ के उसको बड़ा करेंगे तो वो उसकी एस्पेक्ट रेशियो का बेड़ा गर्क हो जाएगा. मतलब वो इमेज टॉलर हो जाएगा और उसकी शक्ल ही बदल जाएगी. अगर आप वैसे उसको साइड से लेफ्ट एंड राइट से पकड़ के खींचेंगे तो वो इतना चौड़ा चौड़ा वाइड हो जाएगा, उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा इमेज का. तो ये उसकी एस्पेक्ट रेशियो का बेसिकली सत्यानाश होता है, डिस्टर्ब होती है, जिससे इमेज का बेड़ा गर्क हो जाता है. तो उसके लिए गुड जो मेथड है वो यही है कि आप हमेशा एक इमेज को जब भी रीसाइज करें, बड़ा छोटा करें, उसके कॉर्नर से पकड़ के ऊपर ड्रैग करें, नीचे ड्रैग करें. अक्सर जो इमेज एडिटिंग के सॉफ्टवेयर है आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि आप बजाय टॉप लेफ्ट राइट और लेफ्ट और राइट से पकड़ने से आप किसी भी कॉर्नर से पकड़ के उसको ड्रैग अप ड्रैग डाउन करके बड़ा छोटा करते हैं. जब ड्रैग अप करेंगे तो वो प्रोपोर्शनली विड्थ और हाइट में इक्वली, यानी वो उसका साइज इंक्रीज होगा. जब आप उसको ड्रैग डाउन करेंगे तो उसके प्रोपोर्शन जो है हाइट और विड्थ इक्वली रिड्यूस होगी, जिससे उसकी एक्सपेक्ट रेशियो जो है ना वो प्रिजर्व रहेगी, वो खराब नहीं होगी. ये एग्जांपल कुछ आपके सामने हैं जो मैं आपको बता रहा था कि जब आप इसको पकड़ के खींचा, ये टू नैरो, अब इसको अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड से खींचेंगे तो ये टू वाइड हो जाएगा. तो ओरिजिनल जो इमेज है उसकी एस्पेक्ट रेशियो को प्रिजर्व नहीं करेंगे तो वो इमेज आपकी इमेज की शक्ल बिगड़ जाएगी. इस चीज का आपने ख्याल रखना है. जी, उसके बाद रोटेटिंग इमेज है. Sometimes an image may be rotated the wrong way. This can be happened if the camera was turned on its side when taking the original image. It's easy to fix this by rotating the image as in this example. अक्सर आपके साथ भी ये इत्तेफाक हुआ होगा कि आपने फोटोग्राफ्स ली, कुछ आपकी सीधी आ रही हैं, कुछ आपकी इस तरह की टेढ़ी आ रही है, क्योंकि इमेज की पोजीशन आपने कैमरे की पोजीशन इस तरह रखी है. तो इमेज एडिटिंग में उसकी रोटेटिंग को उसको ठीक करना भी जो है एक खास फंक्शन है, जिसमें आप ओरिजिनल इमेज को रोटेट करके बिल्कुल उसको सीधा कर सकते हैं. इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी अवेलेबल होती है, जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट इमेज व्यूअर या माइक्रोसॉफ्ट इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर है. अब इमेज एडिटिंग की टिप्स मैं आपको देता हूँ कि कीप योर ओरिजिनल. आप जिस तरह मैंने पहले आपको बताया, अपने ओरिजिनल की एक बैकअप कॉपी बना लें ताकि आपका ओरिजिनल आपके पास है, वो किसी भी पॉइंट पे आपके पास वापस जाने का रास्ता हो. चेक द जूम लेवल. आप जब भी किसी इमेज को सिलेक्ट करें
यूज करने के लिए उसको जूम करके देख लें कि उसकी रेजोल्यूशन कैसी है, फुल साइज करके देख लें. दिस इज बिकॉज मोस्ट modern digital camera take larger high resolution images. These images are so large, in fact the most computer screen cannot display all of the pixel in the image at once. This is actually a good thing because it means you will have extra digital detail to work with as you edit the image. तो आप डिजिटल उसको जूम करके उसकी एडिट करने से पहले जूम करके इमेज की क्वालिटी को चेक कर लें. इस तरह हमेशा हाई रेजोल्यूशन इमेज यूज करें. मोर डिटेल whenever you crop and resize an image, you are removing pixel from the image. This means you will have fewer pixels to work with, which will give you less flexibility. If you want to print a photo, have extra pixel will help to make the photo look as sharp as possible, because photo print have a higher resolution than most computer screen. कि जब प्रिंट निकालेंगे उसमें हाई रेजोल्यूशन होता है, कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर बाज़ का तो आपको लो रेजोल्यूशन की पिक्चर भी हाई रेजोल्यूशन नजर आ रही होती है. If you are creating a desktop background, you will want to ensure that the final size is at least at large your screen resolution. उसके बाद एक्सपेरिमेंट. देयर इज नो परफेक्ट. मैं आपको बताऊं, बिल्कुल क्लियर बताऊं, देयर इज नो परफेक्ट फार्मूला फॉर एडिटिंग इमेजेस. As long as you keep a copy of the original image, you should feel free to try out different adjustment to find what works for that image. If you change your mind